नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया। एक कहावत सुनी होगी आपने कि डाकू वाल्मीकि भी हथियार छोड़कर संत बन गया और अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध की शरण में आकर सन्यासी बन गए। लेकिन कलयुग में अगर कोई कुख्यात अपराधी अपने बाल बच्चों को, बेटों को अपराध की दुनिया से हटाकर कलम की दुनिया में भेजने की ख्वाहिश रखता है तो उसके विरोधी अपराधी को यह नागवार गुजरता है। वे बच्चों के हाथों से कलम को छीनकर जबरन बंदूक थमाने का षड्यंत्र रचते हैं। यह कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरैया ओपी क्षेत्र के बेलाही गांव के निवासी एवं कोसीय दीरा का सबसे चर्चित अपराधी सरगना रामानंद यादव उर्फ पहलवान यादव की धर्म पत्नी एवं पूर्व जिला परिषद फूलन देवी गुरुवार को सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी कार्यालय की चक्कर लगाती रही। फिर भी वह शुक्रवार को जिले के एसपी लिपि सिंह के कार्यालय में आवेदन लेकर पहुंची। डीएसपी और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही इस दुखियारी मां ने बताया कि उनके पति अपराध की दुनिया को भले ही बेताज बादशाह रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को इस दुनिया से दूर रखने का प्रयास किया। वे छोटी उम्र में ही अपने दोनों छोटे बेटे रोशन और हिम्मत को जहां बेगूसराय स्थित निजी प्राथमिक विद्यालय में रखकर हथियार की दुनिया से दूर रखने का प्रयास किया। वहीं दोनों बच्चों की कक्षा 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई दानापुर स्थित आरपीएस स्कूल में रखकर किया। वे दोनों बच्चों को छुट्टी में भी घर आने की इजाजत नहीं देते थे। वे लोग दोनों पुत्रों से मिलने दानापुर ही जाया करते थे। उनके दोनों छोटे पुत्र कभी न तो बाप के साए में रहे और न ही हथियार को देख पाया। 12वीं की पढ़ाई के बाद उनके मझले पुत्र का नामांकन उत्तराखंड के देहरादून स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, जहां अभी 3rd सेमेस्टर का वो छात्र है। वहीं उनके छोटे पुत्र हिम्मत भी पटना में रहकर बीए की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन परीक्षा की तैयारी में जुट गए। लेकिन बीते वर्ष 2020 के मार्च महीने में लगे हुए लॉकडाउन के बाद दोनों ही पुत्रों के शिक्षण संस्थान बंद हो गई। ऐसे मजबूरन दोनों को लौटकर सलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाही गांव वापस आना पड़ा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बीते साल 8 अप्रैल को अपराधियों ने साजिश रचकर रामानंद यादव उर्फ पहलवान यादव की हत्या कर दी, जिसके श्राद्ध कर्म में भी सभी बच्चे सम्मिलित हुए। श्राद्ध कर्म समाप्त होने के बाद अपने पति की इच्छा को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे में शिक्षण संस्थान बंद रहने के बावजूद वे अपने दोनों पुत्रों को सिमरी बख्तियारपुर स्थित अपनी बेटी के घर रहकर पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन रामानंद यादव के आपराधिक दुश्मन उनके बच्चे की हाथ से कलम छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बीते 14 फरवरी को मौसम यादव हत्याकांड में उनकी भाभी रिंकू देवी ने साजिश रचकर पढ़ाई कर रहे दोनों पुत्रों का नाम घसीट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ 5:30 बजे शाम में हिम्मत और रोशन द्वारा मौसम को गोली मार देने की चर्चा लिखित आवेदन में दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि जिस वक्त मौसम की हत्या हुई उस दिन उनके बच्चे एटीएम कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात खो गया था, जिसको लेकर वे लोग देर शाम सिमरी बख्तियारपुर थाना में सनहा दर्ज कराने पहुंचे थे, जहां सीसीटीवी फुटेज में उनके दोनों पुत्रों की तस्वीर कैद है। जहां से वापस लौटने के क्रम में सिमरी बख्तियारपुर स्थित हरेवा स्वीट्स दुकान में नाश्ता कर रहे थे। वहां भी जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें भी उनकी तस्वीरें कैद है। ऐसे में जिस वक्त वो दोनों सिमरी बख्तियारपुर थाना और स्वीट्स कॉर्नर में मौजूद थे, उसी समय लगभग 20 किलोमीटर दूर मौसम यादव की हत्या हो जाती है और उसमें वो कैसे रह सकते हैं। ऐसे में पूर्व जिला परिषद फूलन देवी ने डीएसपी और एसपी सहित कई बड़े पदाधिकारियों से गुहार लगाते हुए अपने पति की इच्छा से अपने पुत्रों के हाथों में दी गई कलम को नहीं छीनने की गुहार लगा रही है। उनके हाथों में हथियार नहीं थमाने की बात कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में खगड़िया जिला के अलौली भरना में हुए पैक्स अध्यक्ष राजेश की हत्या में भी रोशन का नाम रामानंद के दुश्मनों द्वारा जबरन डाला गया था। लेकिन उस वक्त घटना के समय उनके पुत्र उत्तराखंड के देहरादून स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जिसका सारा दस्तावेज जब खगड़िया के तत्कालीन एसपी को प्राप्त हुआ तो उनके पुत्र रोशन को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। हालांकि उक्त मामले में ही उनके सबसे छोटे बड़े बेटे धर्मीर यादव अभी तक खगड़िया जेल में बंद है। ऐसे में पूर्व जिला पार्षद
कलम की पूजा करने वाले अपने दोनों बच्चों को आपराधिक दुनिया में घसीटने से रोकने का गुहार लगा रही है। देखना लाजमी होगा कि पुलिस अनुसंधान में हिम्मत और रोशन दोनों बच्चे के हाथों में बंदूक थमाई जाती है या कलम, अब तो ये आगे देखना ही होगा। खैर, ये खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेटा कैसे होगा, हमर बेटा सब दिन बाहर रहे छे, हमरा पतियो के मार देलकै, हमरा बेटो पर लगल लोग छे। हमर बेटा अब लॉकडाउन में ये हमर बेटा बाहर में रहे, बख्तियारपुरे में रहे, हमरा बेटा के केस में नाम बता देलकै। तो की भेल रे, जे की मामला में फंसायल छ तोरा बेटा? खून केस। कहाँ रहे जिस दिन घटना भेल उस दिन तोरा बेटा कहाँ रहे? हरैबा वाला के दुकान में नाश्ता करे रहे, थाना पर मोबाइल आया, अथी ATM कार्ड हेरा गेल, ओकर सनहा दर्ज करे गेल रहे। तो ओका मामला दर्ज भेल छ बेटा पे? केस भए गेल छ? केस भए गेल। तो बेटा की करे छ तोरा? इंजीनियर के तैयारी करे रहे देहरादून। देहरादून में एगो बेटा पढ़ाई रहे। अभी कहाँ आयल छ तू? हमें आयल छियै SP से मिलेला? आवेदन दिए आयल छ? हाँ, हमरा निर्णय चाहिए। निर्णय चाहिए? दूध के पानी दूध हमरा निर्णय, हमरा बेटा को दोनों को जबरदस्ती फंसा देलका तोरा बेटा? जबरदस्ती फंसा जब मतलब अच्छा, के छिए ई की नाम छिए जे फंसेलका, कुछ पता छै? कुछ पता छै के फंसेलका? इस रिंकू देवी। की नाम भेला तोरा? फूलन देवी। जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य।